सावित्री सब्जी लेने बाजार गई थी। तभी उसकी नजर मिनी स्कर्ट पहनकर बाइक पर जा रही एक लड़की पर पड़ी। उस लड़की की टांगे पूरी तरह दिखाई दे रही थी। ये देख सावित्री ने अपनी आंखें बंद कर ली और बुदबुदाते हुए कहा, शर्मो हया तो जैसे बेच खाई है आजकल की लड़कियों ने। कैसे कैसे कपड़े पहनकर निकलती हैं। अरे इतने छोटे कपड़े तो हमारे जमाने में 5 साल की बच्चियां भी नहीं पहनती थी, जितने अब 25 साल की लड़कियां पहनती हैं। बड़बड़ाते हुए सावित्री घर पहुंची, जहां उसने टीवी पर सूर्य ग्रहण की खबर देखी। उसने आदेश देते हुए कहा, क्या आज सूर्य ग्रहण है? ठीक है, जब तक ग्रहण रहेगा कोई भी खाना नहीं खाएगा। और तू बड़ी बहू, तू खाने की चीजों में तुलसी के पत्ते डाल दे। सर पर घूंघट ओढ़े रेखा ने सिर हिलाकर हाँ कहा। कुछ देर बाद सूर्य ग्रहण लग गया। तभी रेखा का पति ऑफिस से थका हारा घर आया और फ्रिज में से ब्रेड निकालकर जैम लगाकर खाने लगा। ये देख सावित्री गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, हे राम, कर दिया ना अपशकुन। भला ग्रहण में भी कोई खाना खाता है? क्या माँ, अब भूख लग रही है तो कुछ खाऊं भी नहीं। ससुर जी ने बीच में टोकते हुए कहा, बेटा ठीक ही तो कह रहा है, अब इन पुराने विचारों को त्याग भी दो। आप तो चुप ही रहिए। और तू बड़ी बहू, यहाँ खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? तू इसे रोक नहीं सकती थी? रेखा सहमते हुए बोली, हाँ माँ जी, वो मैं। अब क्या बकरी की तरह मैं कर रही है? अपना पल्लू ठीक कर, सिर से खिसकना नहीं चाहिए। बहुएं जितनी मर्यादा में रहें उतनी ही अच्छी लगती हैं। अरे एक हम थे, जितना मर्जी काम करते थे, लेकिन मजाल है कि कभी घूंघट सिर से सरका हो। 3-3 मटके पानी कुएं से भरकर लाना, भैंसों और खेतों का सारा काम देखना, कितना काम होता था हमारे जमाने में। लेकिन आजकल की बहुओं को तो आटा गूंथने से लेकर बर्तन धोने तक हर काम के लिए बस एक मशीन चाहिए। बस छोटे छोटे कपड़े पहनकर इनसे किटी पार्टी करवा लो। लेकिन मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। मेरे घर में बहुएं हमेशा घूंघट और साड़ी में ही रहेंगी। इसलिए ध्यान रहे, आगे से ये पल्ला सिर से खिसकना नहीं चाहिए। जी माँ जी, ध्यान रखूंगी। एक रोज जब रेखा दिन में अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी सावित्री अचानक वहाँ आ पहुँची। उस वक्त रेखा करवट बदल रही थी, जिससे उसकी कमर थोड़ी सी दिख गई। ये देख सावित्री जोर से चिल्लाई, छी छी छी, बस इसी बात का डर था मुझे। सारी शर्मो हया बेच खाई है क्या? माँ जी आप, लेकिन हुआ क्या? क्या होना है? करवट लेते वक्त तेरी कमर कैसे दिखी? आज के बाद ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा बहू। इस तरह की बंदिशों में रेखा ने अपनी शादी का पूरा 1 साल काट लिया। उसकी पहली सालगिरह फर्स्ट एनिवर्सरी पर उसका देवर राहुल दिल्ली से कानपुर आया। उसने कहा, भाभी, मुझे आप सबको कुछ बताना था। मुझे लगा कि इसके लिए आज से अच्छा दिन भला और क्या होगा। मेरे ऑफिस में मेरे साथ संध्या काम करती है। वो अच्छे परिवार से है और अच्छा कमाती भी है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। सावित्री ने चौंकते मुंह पूछा, मतलब लव मैरिज? हाँ माँ, लव मैरिज। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, मुझे भला क्या दिक्कत होगी? तुझे लड़की पसंद है तो हमें भी पसंद है। ये देख ससुर जी बोले, सावित्री, तुम्हारा सिद्धांत समझ नहीं आता। जो तुमसे डरता है उसे तुम और डराती हो, और जो तुम्हारी बात सुनता ही नहीं उसकी बात तुम झट से मान जाती हो। चुप करिए जी। अब उस शहरी लड़की के पीछे मैं अपने बेटे को तो नहीं खो सकती ना। कहीं वो उसके लिए हमें छोड़कर ही चला गया तो। इसीलिए मैंने चुपचाप इस शादी के लिए हाँ कर दी। एक बार वो घर आ जाए, फिर मैं रेखा और उसमें कोई फर्क नहीं रहने दूंगी। सावित्री अपने छोटे बेटे की शादी के लिए मान गई और 1 महीने बाद दोनों का विवाह संपन्न हो गया। शादी के बाद दिल्ली से कानपुर कार में आते आते भारी भरकम लहंगे में संध्या काफी थक गई। उसने एक होटल के पास गाड़ी रुकवाई और कहा, ड्राइवर, गाड़ी रोको। मुझसे अब ये भारी भरकम लहंगा और नहीं पहना जा रहा। राहुल, तुम यहीं रुको, मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। कुछ देर बाद गाड़ी ससुराल के सामने रुकी। संध्या कार से नीचे उतरी, लेकिन उसने स्कर्ट और टॉप पहन रखा था। संध्या को इस रूप में देखकर सभी हैरान रह गए। सावित्री ने अचंभित होकर कहा, राहुल बेटा, ये सब क्या है? बेटा, मैंने 2 जोड़ी में लड़की मांगी थी, पर इसका मतलब ये नहीं था कि ये सचमुच 2 कपड़ों में ही आ जाएगी। राहुल ने बात संभालते हुए झूठ कहा, वो माँ, सफर काफी लंबा था ना, तो इसे रास्ते में लहंगे पर ही उल्टियां हो गईं। इसीलिए जो इसके हाथ लगा
इसने वही पहन लिया। राहुल मन ही मन सोचने लगा कि वो ये झूठ क्यों बोल रहा है। राहुल ने आगे कहा, चलो संध्या, माँ के पाँव छुओ। अरे नहीं नहीं, रहने दो। अगर तुम झुकी तो न जाने क्या क्या झुक जाएगा। संध्या ने बेबाकी से जवाब दिया, ओह थैंक्स, वैसे मैं खुद भी झुकने के मूड में नहीं थी। वो क्या है ना, मैं बहुत थक चुकी हूँ। वैसे माँ जी, हमारा बेडरूम कहाँ है? मुझे पहले बाथ शावर लेना है। और राहुल डार्लिंग, तुम प्लीज मुझे बॉडी मसाज दे देना। सचमुच मुझे बहुत थकावट है। बताइए ना माँ जी, बेडरूम कहाँ है? संध्या, बस 2 मिनट, माँ गृह प्रवेश कर लें। ओह प्लीज, थोड़ा जल्दी कीजिए ये सब फॉर्मेलिटीज। आई एम रियली सो टायर्ड। सावित्री को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उसने चुपचाप उनका गृह प्रवेश करवाया और संध्या बहू बनकर अपने ससुराल आ गई। लेकिन संध्या के कपड़े देखकर सावित्री डर गई थी। उसने सोचा, ये नई बहू तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न कपड़े पहनती है। पढ़ी लिखी और नौकरी वाली है तो क्या हुआ, क्या सिर पर नाचेगी? जो मर्जी रुमाल जितने कपड़े पहनेगी? कहीं कल मुंह दिखाई की रस्म पर इसने कुछ बेढंगे कपड़े पहन लिए तो? नहीं नहीं, मुझे इसे सुधारना ही होगा। ये सोचकर सावित्री संध्या के कमरे में गई और बोली, अरे बहू, दिखा तो कल मुंह दिखाई पे तू क्या पहनने वाली है। संध्या ने एक काली साड़ी दिखाई जिसका बॉर्डर लाल था। सावित्री ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छी है, लेकिन ये काला रंग, शादी के बाद ऐसे रंग कुछ अच्छे नहीं लगते। लेकिन माँ जी, ये सिर्फ ब्लैक ब्लैक नहीं है। देखिए, इसके बॉर्डर पर रेड कलर भी है। जो भी हो, लेकिन तू ऐसी साड़ी नहीं पहनेगी। चल, अब मुझे अपनी सारी साड़ियाँ दिखा, मैं बताती हूँ तुझे कि कौन सी पहननी है। संध्या ने सावित्री को अपनी सभी साड़ियाँ दिखाई, जिनमें से एक गुलाबी रंग की साड़ी देखकर सावित्री ने कहा, हाँ ये वाली, ये अच्छी रहेगी, इसे ही पहन तो। जी माँ जी। शादी के तुरंत बाद सास का ऐसा बदलता रवैया देख संध्या हैरान थी। सावित्री ने संध्या की साड़ी तो देख ली थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसका ब्लाउज कितना हॉट बना है। शाम को मुंह दिखाई की रस्म कर संध्या ने वही गुलाबी साड़ी उस आधुनिक ब्लाउज के साथ पहनी। ये देख सावित्री ने उसकी साड़ी को ठीक से बांधा और कहा, अरे बहू, ये सिर पर पल्ला कर ले। सब मेहमान आएंगे तो उनके सामने यूं सिर ढके घूमना अच्छा लगता है। संध्या साड़ी पहनकर और सिर पर घूंघट रखकर बाहर आई। ये देख मोहल्ले की औरतें आपस में बातें करने लगी। मान गई सावित्री तुझे। हमें तो लगा था कि ये मुंह दिखाई पर भी मिनी स्कर्ट पहनकर आएगी, लेकिन तूने तो एक ही दिन में इसे साड़ी पहनना और घूंघट रखना भी सिखा दिया। अरे, मेरा नाम सावित्री है, सावित्री। अच्छा संध्या बहू, चल अब इन सबके पांव छूकर आशीर्वाद ले। संध्या सबके पांव छूकर आशीर्वाद लेने लगी। वो ये नहीं जानती थी कि उसकी सास किस खेत की मूली है। एक बार जो उसने साड़ी पहन ली तो फिर वेस्टर्न कपड़ों का नंबर कभी आने वाला ही नहीं था। अगले दिन उन सबको मंदिर जाना था, इसलिए रात को संध्या अपनी सास से पूछने गई कि कल उसे क्या पहनना चाहिए। उसे नाइट ड्रेस में देख सावित्री भड़क गई। तुझे क्या पहनना है और क्या नहीं, ये सब तो बात की बात है, लेकिन तू इस नाइट ड्रेस में बाहर कैसे आ गई? हमारे घर में ये सब नहीं चलता। लेकिन राहुल ने तो मुझसे कहा था कि मैं जो मर्जी पहन सकती हूँ। अरे, उससे क्या पता इन सब के बारे में? रहा भी है वो इस घर में बचपन से, पहले पढ़ाई के लिए हॉस्टल और फिर नौकरी के चक्कर में बाहर। तू उसकी बीवी है, पर बहू मेरी है और इस घर में मेरी ही चलती है। संध्या उदास होकर अपने कमरे में चली गई। उसे उदास देख उसकी जेठानी रेखा भी उसके पीछे पीछे कमरे में आई और बोली, उदास मत हो संध्या, इस घर का नाम ऐसे ही सावित्री निवास नहीं पड़ा है। यहाँ बस माँ जी की ही चलती है। उनसे पूछे बिना तो मैं खाना तक नहीं बना सकती, तो कपड़े पहनना तो दूर की बात है। अब कपड़े बदलकर साड़ी पहन लो और किचन में आ जाओ। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें कभी भी वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने देंगी। ऐसे कैसे नहीं पहन सकती? अब तो बस एक हफ्ता ही ये साड़ी पहनूंगी, उसके बाद बिल्कुल नहीं। संध्या ने मन ही मन निश्चय किया। एक हफ्ते बाद राहुल ने संध्या के साथ कश्मीर जाने के लिए हनीमून ट्रिप प्लान की। राहुल ने उत्साह से कहा, सच में संध्या, बहुत मजा आएगा। कश्मीर सच में बहुत खूबसूरत है। अच्छा, अब तुम अपनी पैकिंग कर लो। संध्या ने अपनी पैकिंग पूरी कर ली। जब ये बात सावित्री को पता चली तो वो संध्या के कमरे में आई और बोली,
अच्छा, तो कश्मीर जाने की तैयारी हो रही है। दिखा तो तूने वहाँ पहनने के लिए क्या क्या रखा है। वो क्या है ना, ध्यान रखना पड़ता है, कहीं तूने छोटे छोटे कपड़े रख लिए और तुझे सर्दी लग गई तो। जी, मैं तो समझ ही गई थी कि बिना मेरे कपड़े चेक किए आप मुझे कहीं जाने कहाँ देंगी। संध्या हनीमून के लिए चली गई, लेकिन उसने वहाँ जाकर कुछ वेस्टर्न कपड़े खरीद लिए और अपनी ढेर सारी तस्वीरें खिंचवाई। एक रोज जब वो वापस आई तो उसकी सास ने वे तस्वीरें देख ली। सावित्री उन फोटो को देखकर संध्या पर खूब गुस्सा होने लगी। तभी वहाँ सावित्री की सास रत्ना आ गई। वे काफी बूढ़ी थी, लेकिन उन्होंने टी शर्ट और पजामा पहना हुआ था और आंखों पर चश्मा लगाया था। उन्होंने सावित्री को टोकते हुए कहा, बताओ भला क्या बुराई है इन कपड़ों में। मुझे देखो, क्या मैं इन कपड़ों में बुरी लग रही हूँ? अरे, जब मैं गांव में रहकर ऐसे कपड़े पहन सकती हूँ तो फिर मेरे पोते की बहू क्यों नहीं। और तू जानती है आज क्या हुआ? जब मैं रेलवे स्टेशन से लौट रही थी तो साड़ी पहने एक लड़की बाइक पर बैठी थी। अचानक उसकी साड़ी बाइक के पहिए में फंस गई और वो नीचे गिर गई, जिससे उसे काफी चोटें आई हैं। वो लड़की कोई और नहीं, हमारी बड़ी बहू रेखा है। मैं अभी उसे अस्पताल में भर्ती करवा कर आई हूँ। रत्ना ने सावित्री को समझाते हुए कहा, जमाने के साथ अपनी सोच बदल सावित्री। ये सारी बातें सुनकर सावित्री को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि कपड़ों से ज्यादा इंसान की सुरक्षा और पसंद मायने रखती है। अब वो कभी भी अपनी बहुओं को उनकी मर्जी के कपड़े पहनने से नहीं रोकती।